हेलो दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ज्ञान की एकमात्र कुंजी। एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र कुंजी है। अपने वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम बड़े ही विक्षिप्त चित्त हो रहे हैं। हमारा मन इस समय सैकड़ों ओर दौड़ दौड़ कर अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है। जब कभी मैं व्यर्थ की सब चिंताओं को छोड़कर ज्ञान लाभ के उद्देश्य से मन को किसी विषय पर स्थिर करने का प्रयत्न करता हूँ, तय ही मस्तिष्क में सहस्त्रों अवांछित भावनाएं दौड़ आती हैं। हजारों चिंताएं मन में एक साथ आकर उसको चंचल कर देती हैं। किस प्रकार से इन्हें रोककर मन को वश में लाया जाए, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझता हूँ। ज्ञातव्य विषयों के संग्रह को नहीं। यदि मुझे एक बार फिर से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं विषयों का अध्ययन नहीं करूँगा। मैं तो एकाग्रता की ओर मन को विषय से अलग कर लेने की शक्ति को बढ़ाऊंगा और तब साधन या यंत्र की पूर्णता प्राप्त हो जाने पर इच्छानुसार विषयों का संग्रह करूंगा। एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता। 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्रबल बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। वासनाओं को वश में कर लेने से उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिणत कर लो। यह शक्ति जितनी ही प्रबल होगी, उससे उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा। जल का शक्तिशाली प्रवाह ही द्रव चालित खनन यंत्र को चला सकता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण हमारे देश में प्रत्येक वस्तु नष्ट प्राय हो रही है। कड़े ब्रह्मचर्य के पालन से कोई भी विद्या अल्पकाल में ही अवगत की जा सकती है। एक ही बार में सुनी या जाने हुई बात को याद रखने की अचूक स्मृति शक्ति आ जाती है। ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में प्रबल कार्य शक्ति और अमोघ इच्छा शक्ति रहती है। पवित्र के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। ब्रह्मचर्य द्वारा मानव जाति पर अद्भुत प्रभुता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक नेतागण अखंड ब्रह्मचारी रहे हैं और इसी से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी। प्रत्येक बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए, तभी उसमें श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होगी। सदैव और सभी अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है जितना अपवित्र कार्य। ब्रह्मचारी को मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। श्रद्धा ही सारी उन्नति का मूल है। एक बार फिर से अपने में सच्ची श्रद्धा की भावना लानी होगी। आत्मविश्वास को पुनः जगाना होगा, तभी हम उन सारी समस्याओं को धीरे धीरे सुलझा सकेंगे जो आज हमारे सामने है। हमें आज इसी श्रद्धा की आवश्यकता है। मनुष्य में इसी श्रद्धा का तो अंतर है, अन्य किसी वस्तु का नहीं। वह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को छोटा बनाती है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो अपने को दुर्बल समझता है वह दुर्बल ही हो जाता है, और यह बिल्कुल सच है। तुम में यह श्रद्धा आनी ही चाहिए। पाश्चात्य जातियों में तुम जो कुछ भौतिक शक्ति का विकास देखते हो, वह इसी श्रद्धा का परिणाम है। कारण उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है, और यदि तुम आत्मबल पर विश्वास रखो तो परिणाम और भी कितना अधिक न होगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जो मनुष्य दिन रात सोचता रहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उससे
हम कोई आशा नहीं रख सकते। यदि कोई दिन रात यही सोचता रहे कि मैं दिनहीन हूँ, ना चीज हूँ, तो वह सचमुच नाचीज बन जाता है। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ हूँ, उसमें शक्ति है, तो सचमुच तुम में शक्ति आ जाएगी। यह एक महान सत्य है जिसका तुम्हें स्मरण रहना चाहिए। हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान हैं, उस अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियाँ हैं। हम नाचीज कैसे हो सकते हैं? हम सब कुछ हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसी ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि अवनति हुई है, यदि कोई दोष आ गया है, तो तुम देखोगे इस अवनति का आरंभ उसी दिन से हो गया जब से हम अपने इस आत्मविश्वास को खो बैठे। इस श्रद्धा या आत्मविश्वास के सिद्धांत का प्रचार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं इस बात को दोबारा कहता हूँ कि यह आत्मविश्वास मानवता का एक सबसे शक्तिशाली अंग है। पहले अपने आप में विश्वास रखो। यह जान लो कि भले ही एक व्यक्ति छोटा सा बुलबुला हो और दूसरा पर्वत के समान ऊंची तरंग, पर बुलबुले और तरंग दोनों के पीछे वही अनंत सागर है। वही अनंत सागर मेरा और तुम्हारा दोनों का आधार है। जीवन शक्ति और आध्यात्मिकता का वह अनंत महासागर जैसा मेरा है, वैसा ही तुम्हारा भी। अतः हे भाइयों, तुम अपनी संतानों को उनके जन्म काल से ही इस महान जीवनप्रद उच्च और उदात्त तत्वों की शिक्षा देना शुरू कर दो।